नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में हमें नॉमिनल कवर यानी कि क्लियर कवर कितना रखना है एज पर IS 456 2000 के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है नॉमिनल कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वो वीडियो आपको आई बटन प्रेस करोगे तो मिल जाएगा और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। पहले मैं आपको नॉमिनल कवर यानी कि क्लियर कवर का पर्पस क्या है वो बता देता हूँ। पहला मेन पर्पस है क्लियर कवर का रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करना कोरोजन से। मतलब हम क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा रेनफोर्समेंट बाहर निकलेगा और वेदर के कांटेक्ट में आएगा, उसके कारण रेनफोर्समेंट में कोरोजन लगेगा। तो पहला मेन पर्पस नॉमिनल कवर का है रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाना। दूसरा मेन फंक्शन है फायर से प्रोटेक्ट करना। तीसरा मेन फंक्शन है कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग करना। रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में क्लियर कवर के कारण सफिशिएंट स्पेस होगी। सफिशिएंट स्पेस के कारण हमें सफिशिएंट बॉन्डिंग मिलेगी रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में। तो ये कुछ मेन पर्पस थे। अब एज पर IS 456 के हिसाब से नॉमिनल कवर हमें कितना रखना है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन है नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार, यानी कि डायमीटर ऑफ बार से हमें कम नॉमिनल कवर प्रोवाइड नहीं करना है। फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम नॉमिनल कवर shall not be less than the values given in IS 456 2000 पेज नंबर 47 टेबल नंबर 16। मिनिमम नॉमिनल कवर हमें कितना रखना है वो IS 456 2000 में टेबल नंबर 16 में दिया हुआ है। चलो वो टेबल देखते हैं। डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से हमें नॉमिनल कवर कितना देना है वो इस टेबल में दिया हुआ है। पहले बात करते हैं माइल्ड एक्सपोजर के बारे में। अगर हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो हमें नॉमिनल कवर मिनिमम 20 mm देना है, यानी कि 20 mm से कम हमें नॉमिनल कवर नहीं रखना है। अगर हमारी कंडीशन मॉडरेट एक्सपोजर है तो हमें मिनिमम नॉमिनल कवर 30 mm रखना है। उसी तरह सीवियर कंडीशन में 45, वेरी सीवियर कंडीशन में 50 और एक्सट्रीम कंडीशन में 75 mm नॉमिनल कवर प्रोवाइड करना है। अब कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। पहला है फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm diameter bar for mild exposure the nominal cover may be reduced by 5 mm, यानी कि हमारी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है और 12 mm डायमीटर से कम का रेनफोर्समेंट है तो हम 5 mm रिड्यूस कर सकते हैं नॉमिनल कवर, यानी कि हम 20 mm से 5 mm नॉमिनल कवर रिड्यूस कर सकते हैं माइल्ड कंडीशन में। और हमारा रेनफोर्समेंट का डायमीटर 12 mm से कम हो तो ही हम 5 mm रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में। दूसरी नोट्स देखते हैं। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाय 0 to +10 mm, यानी कि हम अप टू 10 mm नॉमिनल कवर ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो हमारी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो हम नॉमिनल कवर 20 mm से 10 ज्यादा यानी कि 30 mm तक नॉमिनल कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, पर 20 mm से कम हमें प्रोवाइड नहीं करना है, यानी कि 19 नहीं कर सकते, 18 mm नहीं कर सकते, 20 से लेकर 30 mm तक नॉमिनल कवर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में हम 30 से लेकर 40 mm तक नॉमिनल कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन में भी हम 10 mm तक ज्यादा नॉमिनल कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो तीसरी कंडीशन देखते हैं। फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर, रिडक्शन ऑफ
5 mm may be made where concrete grade is M35 and above। यानी कि हमारी सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन है और हम M35 और उससे ज्यादा का कंक्रीट ग्रेड यूज कर रहे हैं, तो हम 5 mm तक नॉमिनल कवर का रिडक्शन कर सकते हैं। यानी कि हमारा M35 ग्रेड और उससे ज्यादा का ग्रेड है, तो हम सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन में 45 की जगह 5 mm रिडक्शन करके 40 mm तक नॉमिनल कवर यूज कर सकते हैं और वेरी सीवियर कंडीशन में 45 mm तक नॉमिनल कवर यूज कर सकते हैं। अब कॉलम के बारे में देखते हैं, उसमें नॉमिनल कवर हमें मिनिमम कितना रखना है। However, for a longitudinal reinforcing bar in a column, nominal cover shall in any case not be less than 40 mm or less than the diameter of such bar. In the case of columns of minimum dimension of 200 mm or under, whose reinforcing bars do not exceed 12 mm, a nominal cover of 25 mm may be used. In short, for longitudinal bars in column, nominal cover shall not be less than 40 mm और दूसरी कंडीशन है nominal cover shall not be less than diameter of bar. For footing, minimum cover shall be 50 mm। यानी कि फुटिंग में हमें मिनिमम 50 mm कवर प्रोवाइड करना है। 50 mm से कम हम नॉमिनल कवर प्रोवाइड नहीं कर सकते फुटिंग में। अब फायर रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। फॉर फायर रेजिस्टेंस हमें नॉमिनल कवर कितना रखना है। नॉमिनल कवर टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस। मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉमिनल कवर ऑफ नॉमिनल वेट एग्रीगेट कंक्रीट टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस shall be given in table 16A। मिनिमम वैल्यू हमें नॉमिनल कवर की कितनी रखनी है, वो हमें 16A टेबल में दिया हुआ है। चलो 16A टेबल देखते हैं। ये है टेबल 16A। 16A टेबल में दिया हुआ है फायर रेजिस्टेंस H यानी आवर्स, बीम्स, स्लैब्स, रिब्स और कॉलम्स की नॉमिनल कवर हमें क्या रखना है, वो इस टेबल में दिया हुआ है। पहले देखते हैं 0.5 आवर्स में हमें बीम्स अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हमें मिनिमम 20 mm नॉमिनल कवर रखना है और कंटिन्यूअस है तो हमें 20 mm रखना है। स्लैब्स अगर सिंपली सपोर्टेड है तो मिनिमम हमें 20 mm रखना है नॉमिनल कवर और कंटिन्यूअस है तो भी 20 mm रखना है। उसी तरह रिब्स में भी 20 mm रखना है और कॉलम में 40 mm रखना है। अब देखते हैं 1 आवर के बारे में। अगर 1 आवर का फायर रेजिस्टेंस है तो सिंपली सपोर्टेड बीम में 20 mm, कंटिन्यूअस बीम है तो 20 mm, स्लैब्स अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 20 mm, कंटिन्यूअस है तो 20 mm। उसी तरह रिब्स और कॉलम्स में भी नॉमिनल कवर प्रोवाइड करना है। ऐसे ही 1.5 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर हमें कितना रखना है वो इस टेबल से हम जान सकते हैं। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।